दोस्तों, यह एक मोटिवेशनल कहानी है जिसमें गिद्धों की बुरी आदतों का वर्णन किया गया है। इस कहानी में एक वृद्ध गिद्ध किस प्रकार से युवा गिद्ध को सलाह देता है, जिसका पालन न करने के कारण युवा गिद्ध को परिणाम भुगतना पड़ता है। आइए इस कहानी को विस्तार से जानें। अगर आपके रास्ते में चुनौतियां आ रही हैं तो समझ जाओ आप दुनिया बदलने वाला कार्य कर रहे हैं। एक बार गिद्धों का एक झुंड उड़ता उड़ता एक टापू पर जा पहुंचा, जो समुद्र के बीचों बीच स्थित था। वहां बहुत सारी मछलियां, मेंढक और समुद्री जीव थे। गिद्धों को उस टापू पर खाने पीने की कोई कमी नहीं थी। सबसे अच्छी बात तो यह थी कि वहां पर गिद्धों का शिकार करने वाला कोई जंगली जानवर और शिकारी भी नहीं था। सभी गिद्ध उस टापू पर बहुत खुश थे। इतना आराम का जीवन उन्होंने पहले कभी नहीं देखा था। गिद्धों के उस झुंड में अधिकांश गिद्ध युवा थे। वे सभी सोचने लगे कि अब जीवन भर इसी टापू पर रहना है और यहाँ से कहीं नहीं जाना है, क्योंकि इतना आरामदायक जीवन कहीं नहीं मिलेगा। गिद्धों के उस झुंड में एक वृद्ध गिद्ध भी था। जब वह युवा गिद्धों को देखता तो चिंता में पड़ जाता। वह सोचता कि यहाँ के आरामदायक जीवन का इन युवा गिद्धों पर क्या असर पड़ेगा। क्या ये वास्तविक जीवन का अर्थ समझ पाएंगे? यहाँ इनके सामने किसी प्रकार की चुनौती नहीं है। ऐसे में जब कभी मुसीबत इनके सामने आ गई तो ये कैसे उसका मुकाबला करेंगे? बहुत सोचने के बाद एक दिन वृद्ध गिद्ध ने सभी गिद्धों की सभा बुलाई। सभा में उसने अपनी चिंता जताते हुए सबसे कहा, इस टापू में रहते हुए हमें बहुत दिन हो गए हैं। मेरे विचार से अब हम सभी को वापस उसी जंगल में चलना चाहिए जहाँ से हम आए हैं। यहाँ हम बिना चुनौती का जीवन जी रहे हैं। ऐसे में हम कभी भी मुसीबत के लिए तैयार नहीं हो पाएंगे। युवा गिद्धों ने उसकी बात सुनकर भी अनसुनी कर दी और कहने लगे, बढ़ती उम्र के साथ यह वृद्ध गिद्ध सठिया गया है, इसलिए ऐसी बेकार की बातें कर रहा है। उन्होंने टापू की आराम की जिंदगी छोड़कर जाने से मना कर दिया। वृद्ध गिद्ध ने उन्हें समझाने की बहुत कोशिश की और कहा, तुम सब ध्यान नहीं दे रहे हो कि आराम की आदत पड़ जाने के कारण तुम लोग उड़ना तक भूल चुके हो। ऐसे में मुसीबत आई तो क्या करोगे? मेरी बात मानो और मेरे साथ चलो। किसी ने वृद्ध गिद्ध की बात नहीं मानी। वृद्ध गिद्ध अकेले ही वहां से चला गया। कुछ महीने बीतने के बाद एक दिन वृद्ध गिद्ध ने टापू पर रह रहे गिद्धों की खोज खबर लेने की सोची और उड़ता उड़ता उस टापू पर जा पहुंचा। टापू पर जाकर उसने देखा कि वहां का नजरा बदला हुआ है। जहां देखो वहां गिद्धों की लाशें पड़ी थी और कई गिद्ध लहूलुहान घायल पड़े थे। हैरान वृद्ध गिद्ध ने एक घायल गिद्ध से पूछा कि ये क्या हो गया? तुम लोगों की ये हालत कैसे हुई? घायल गिद्ध ने बताया कि आपके जाने के बाद हम इस टापू पर बड़े मजे की जिंदगी जी रहे थे, लेकिन एक दिन एक जहाज यहाँ आया और उस जहाज से यहाँ कुछ चीते छोड़ दिए गए। शुरुआत में तो उन चीतों ने हमें कुछ नहीं किया, लेकिन कुछ दिनों के बाद जब उन्हें आभास हुआ कि हम उड़ना भूल चुके हैं तो उन्होंने हमें एक एक कर मार कर खाना शुरू कर दिया। उनके ही कारण हमारा ये हाल है। शायद आपकी बात ना मानने के कारण ये फल हम सभी को मिला है। दोस्तों, अक्सर कंफर्ट जोन में जाने के बाद उससे बाहर आ पाना मुश्किल होता है। ऐसे में चुनौतियां आने पर उसका सामना कर पाना आसान नहीं होता है। इसलिए कभी भी कंफर्ट जोन में जाकर खुश मत होना। खुद को हमेशा चुनौती देते रहना चाहिए और मुसीबत के लिए भी तैयार रहना चाहिए। जब तक आप चुनौती का सामना नहीं करेंगे तब तक आप आगे नहीं बढ़ सकते। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमेशा चुनौती और मुसीबत के लिए तैयार रहना चाहिए, क्योंकि सुख के बाद दुख और दुख के बाद सुख अवश्य ही आता है।